दे रहा हूँ ना भाई, ये लो। कैलाश पाली पुलिस स्टेशन। कैलाश पाली में खून हो गया सर। किसका खून हुआ और किसने किया? इसका कोई गवाह है? सबूत है सर, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है सर। कल्लू सूर्या नाम के गुंडे का खून हो गया है सर। ओके, अगले 5 मिनट में पहुंचता हूं वहां। ये लीजिए सर। पता नहीं। अरे हटो। इसको किसने मारा है? गवाही कौन देगा? जिसमें दम है वो सामने आए। ए माय बाप, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो, कुछ खिला। Stop it! ऐसे बीच रास्ते पे सो करके भीख मांग रहा है, तुझे जरा भी अकल है कि नहीं? He's your friend. He's not my friend. He is beggar. Throw some dollars. Take it. Idiot. मैं फौरन जाकर के वापस इंडिया आ गया और तू अभी तक यहाँ पे भीख ही मांग रहा है, बेवकूफ कहीं का। तुम्हें जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, इडियट। साहब, आप मुंह संभाल के बात कीजिए। क्या बोला? आपको पता नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। क्या बदल गया? हम लोगों का भी एक संगठन है, रिवाड़ी भिक्षुक संस्था, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। ये है मेरा आई कार्ड। मैं किसी भी सड़क पर लेट कर और बैठ कर भीख मांग सकते, समझे क्या आप लोग? हमारे अधिकार आप छीन नहीं सकते। मैं चैनल वालों को बुला लूंगा, आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ऐसा है क्या? अबे तुझे और तेरी संगठन की ऐसी की तैसी। अबे ये क्या कर रहा है? कमा के क्यों नहीं खाता? इतना बड़ा शरीर लेके भीख मांगता है, शर्म नहीं आती? मेरी तरह फॉरेन जाकर पैसे कमाकर इज्जत की जिंदगी क्यों नहीं जीना चाहता? इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता? मेरी तरह नहीं बन सकता? रिपीट प्लीज। मेरी तरह पैसे कमाकर बड़ा आदमी क्यों नहीं बन जाता है? आज तक मुझे किसी ने इस तरह से समझाया नहीं। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगा। सर, मैं आज से भीख मांगना छोड़ दूंगा। रात दिन आपकी तरह मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। ये लो, ये भी लो और ये भी रखो। बाय बाय, सी यू। एक दिन रंबानी बनकर दिखाऊंगा मैं। Okay, let's go. ब्लडी बेकार, अंग्रेजों के सामने कचरा कर दिया मेरा, बेवकूफ।
अरे माया को किडनैप हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हम कुछ भी बहाना बनाएंगे तो जनता हमें नहीं छोड़ेगी। देखिए, मुख्यमंत्री के लोगों ने हमारे विधायक को किडनैप किए हुए 3 दिन से ज्यादा हो रहे हैं। अभी वो कहाँ है, हमें जरा भी क्लू नहीं मिला है। उनको बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है वो जनता को बताया तो करो। जब भी देखो कुछ भी बोलते रहते हो। हफ्ते में एक चोरी, जब देखो खून खराबा, और अब तो इसमें रेप भी जुड़ गया है। ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। मसूदी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मंदिर के कुछ लोगों ने किडनैप किया होगा। हमें ना तो मसूदी चाहिए और ना ही मंदिर चाहिए। मुझे तो सिर्फ शांति से जीवन जीना है। हम भी समस्या के बारे में जानते हैं और इस मामले की सारी रिपोर्ट के बारे में हमने पुलिस के सामने मांग रखी है। माय डियर ऑफिसर्स, आजकल सरकार और जनता से हम पर काफी प्रेशर आ रहा है। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं नहीं जानता। अगले कुछ समय में जिस शिवशंकर का किडनैप हुआ है उसको जनता के सामने लाना ही होगा और ये काम आप लोगों को 2 हफ्तों में निपटाना ही होगा। हेलो हेलो विनोद, कमिश्नर यार। सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ विनोद, शिवशंकर किडनैपिंग केस मैं तुमको हैंड ओवर कर रहा हूँ। ठीक है सर। बी केयरफुल। ओके सर। जल्दी करो। ओके सर, ओके। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा। अरे विनोद, विनोद क्या हुआ? क्या हो गया? लाइट जलाओ यार। हाँ, जलाता हूँ। नहीं छोड़ूंगा। हे विनोद, क्या हुआ? कोई सपना देखा है क्या? पागल हो गया क्या तू? अरे क्या हो गया ठीक से यार? सोने भी नहीं देता तू। हट जा। इसके चेहरे पर पानी डालता लगता है हूँ। इसने हे कोई विनोद, बुरा के सपना विनोद। देखा है। हाँ, शंकर, शंकर भाई। कौन शंकर भाई यार? अरे भाई, शहर का सबसे बड़ा डॉन शंकर, शंकर भाई। विनोद, उसको मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। तो फिर मैंने शंकर के किडनैपर से जो फाइट की, उसको बचाया, वो सब क्या है? तू रात में फाइट की बात कर रहा है यार। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर शंकर भाई जिंदा होते तो और इस बारे में सुनते तो मुझे मार देते। चल यार, घंटी बज गई है, ट्रेनिंग के लिए जाना है। चलो, टाइम पे नहीं पहुंचा तो बीच में मेरी नींद भी खराब कर दी का कुछ साहब नहीं ने। हो सकता। चल भाई, फटाफट तैयार हो जाते हैं। अरे चलो। क्लास सिट, अटेंशन। सिट डाउन प्लीज। हमारा पहला कर्तव्य है जनता की सार्वजनिक संपत्ति और जान की रक्षा। जुर्म को रोकने के लिए है आईपीसी, सीआरपी, मैनर एक्ट, एविडेंस एक्ट। ये सारे एक्ट हमें क्यों दिए गए हैं? ताकि हम अपराध को कम कर सकें और हमारे समाज की रक्षा कर सकें। ये छोटे मोटे गुंडे आम लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन जो व्हाइट कॉलर्स क्रिमिनल्स हैं, ये हमारे समाज के लिए और देश के लिए कोड हैं। हम अगर फर्ज के लिए झुकते हैं तो वो उसे हमारी कमजोरी समझते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे देश के राजनेता हैं या फिर कुछ अधिकारी हैं। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, होशियारी से उसका सामना करें और हमेशा आगे बढ़ें। Come on, start!
विनय, तुम्हारी आंखों को सर क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल दिखाई दे रहा है सर। तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सर, मुझे भ्रष्टाचार, गद्दारी, अन्याय नजर आ रहा है सर। शूट इट। आप सबको इस राष्ट्र में एक ईमानदार पुलिस बनकर मिसाल कायम करनी है। सबको इसकी उम्मीद है। वर्कमैनशिप में जब कंपटीशन शुरू होता है तब राष्ट्र के लिए एक नेक ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। आप लोगों को इस पुलिस डिपार्टमेंट और पूरे राष्ट्र में एक ईमानदार पुलिस बनकर सभी लोगों को दिखाना है। आप लोगों के लिए मेरी यही सलाह है और आशीर्वाद भी। और अगले कुछ दिनों में आप लोग एक अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनकर देश की सेवा में कार्यरत हो जाओगे। इस मौके पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि देश की जनता को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाकर ईमानदारी से आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट और पूरे शहर की जनता आप सब पर गर्व करे। यही मेरी दिली ख्वाहिश है। आज आप सबकी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। इस ट्रेनिंग पीरियड में मैं आप लोगों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आया। इस सभी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आप अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें, काम को ईमानदारी से करें और हमेशा शान से जिएं। और सबसे अहम बात, एक पुलिस ऑफिसर के लिए उसके दिल में, उसमें गट्स होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। Give me one classic cigarette. नमूना है। अरे साहब, ये कैसा नोट है? That is American dollar. डॉलर यहाँ पे नहीं चलेगा साहब। जल्दी से गांधी नोट निकालो। गांधी नोट? हाँ। तुम लोग अपना कर्ज चुकाने के लिए अमेरिका से डॉलर के रूप में पैसे मंगाते हो और कहते हो डॉलर नहीं चलेगा। चुपचाप इंडियन नोट निकालो। ये नोट यहाँ पे नहीं चलने वाला साहब। अब मैं क्या करूं? दूसरा नोट तो है ही नहीं मेरे पास। सिगरेट भी मैंने सुलगा ली है। लगता है फंस गया। कौन बचाएगा? गांधी जी मदद करो। You beggar! नो नो, आई एम नॉट अ बेगर। अब मैं बड़ा आदमी हूँ। Really? मैं उस दिन वहाँ रोड पर भीख मांग रहा था। Yes. आपने मुझे एक सलाह दी थी Yes. कि भीख नहीं मांगने का, Yes. मेरे तरह मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बनने का। Yes. तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था, बिजनेस भी शुरू कर दिया था। इसीलिए मैं आज गुरु दक्षिणा के रूप में एक गांधी छाप 100 रुपए देना चाहता हूँ। 100 rupees. या टाटा, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू। Oh, beggar, no. No beggar. He's richer. 100 rupees. Take your money. जाली नोट है ये तो। हाँ? जाली नोट है। अरे पुलिस पुलिस, पकड़ो इसे। नकली नोट दे रहा है मुझे, पकड़ो। तो जल्दी अमीर बनने के लिए जाली नोट छाप रहा था। सर, उस जाली नोट से मेरा कोई संबंध नहीं है सर। मुझे छोड़ दीजिए सर। मदर कसम मैं कुछ नहीं जानता। बताऊं तुझे? कल ही फॉरेन से भारत आया हूँ। आज मुझे लॉकअप में डाल दिया आपने मुझे सर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए। वहीं रुक जाओ। क्या हुआ भाभी? अब अंदर आ जाओ बेटा। आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ भाभी? घर के मालिक कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है? भाई बोलने में हिचक हो रही है। ऐसा नहीं है भाभी। मतलब आपके पति कहाँ गए? भाई क्या बात है? तुम कब आए? ये क्या भैया, आपने तो हमें यहाँ देखा और रोते हुए आ रहे हैं। अरे मैं खुद नहीं रो रहा हूँ, ये तुम्हारी भाभी, ये मुझे रुला रही है। बाप रे, मैंने तो कुछ नहीं कहा बाबा। सब्जी बना रही थी तो प्याज काट कर देने के लिए कहा। मुझे क्या पता ऐसी हालत होगी। चुप करो तुम लोग। तुम्हारी शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें हमारी तकलीफ पता चलेगी। बेटा विनोद, तुमने मेरी जिंदगी का सपना पूरा कर दिया।
मेरा छोटा भाई पुलिस ऑफिसर बन गया, ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। सुनिए, अब बस भी कीजिए। पुलिस ऑफिसर जो बना है वो सिर्फ आपका भाई नहीं, मेरा देवर भी है। अरे अरे सुनो 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 भाभी, जो पुलिस ऑफिसर बना है ना वो आपका देवर है और ना इनका भाई है। फिर कौन है? वो मेरा दोस्त है। ठीक है ठीक है। अरे विनोद, वो देख बाहर झगड़ा हो रहा है क्या? लगता है झगड़ा हो रहा है, चलो देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? पीछे चलो। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? क्या तमाशा हो रहा है? इतने सारे लोग एक आदमी को मारने क्यों आए हो? क्या किया इसने ऐसा? क्या किया है? हम सबसे पैसे लेकर दुगना करने के चक्कर में हमारे पैसे डुबा दिए। क्या चीटी गोविंदा, ये सब क्या चक्कर है? अरे कुछ नहीं यार, गांधीनगर में बड़ा फाइनेंस कंपनी खोलने के चक्कर में चिट फंड का बिजनेस शुरू किया था। गोविंदा, चिट फंड गोविंदा। हाँ यार, इन लोगों का पैसा चुकाने के लिए मैंने चिट फंड में इन लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया था। अब वो लोग इनका सारा पैसा लेकर भाग गए हैं। अब ये लोग मुझे मारने पड़े। अरे रुको, आराम से रुक जाओ। इसे मारने या पीटने से आपके पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं। मेरे कहने से थोड़ा टाइम दीजिए इसे, मैं इससे बात करके आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए, आप एक अच्छे इंसान हो और अच्छे परिवार से भी। आप एक पुलिस ऑफिसर बनने वाले हो, इसलिए हम आपकी बात को मान देकर यहाँ से जा रहे हैं। हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे पैसे चाहिए, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो सब लोग। आज इसकी वजह से बच गया। ऐसा इंसान है तू। सुन यार, तूने उन्हें पैसा देने के लिए बोल तो दिया, इतना पैसा तू लाएगा कहाँ से? पहले अपनी जान बचाने की सोच, उसके बाद पैसे की बात करना। बड़ा आया, जो भी होगा बाद में देखेंगे। चलो अच्छा है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये तू भी ना बीए में जो इंग्लिश पढ़ा है पहले उसे तो याद कर ले, उसके बाद डिग्री लेना। इस तरह की घटिया इंग्लिश तो मत ही बोला कर। पेटू महाराज आया समझ में? मुझे कुछ भी बोल के बुलाओ, लेकिन पेटू महाराज बोल के मत बुलाना। तो क्या कहकर बुलाए? पिताजी कहते हैं कोई भूखा ना रहे, इसलिए हमने खाना खिलाने का बिजनेस शुरू किया है। अब ये सब बोल के मेरा मजाक मत उड़ाना तुम लोग। ठीक है। आगे से इस नाम से कोई इसे नहीं बुलाएगा। ओके ओके, चलो बेटू। हेलो मैडम, टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए हैं। वाह, मेरी भी वॉच में 10 बज रहा है। देखो ना, हम दोनों की टाइमिंग एक ही है, हमारी थिंकिंग भी एक है और हम एक ही बस स्टॉप पे खड़े हैं। जब हमारा सब कुछ एक है तो हम अलग अलग क्यों हैं? चलिए हम एक हो जाते हैं। नॉनसेंस, माइंड योर लैंग्वेज। क्यों मैडम, गुस्सा क्यों करती हो? जवानी में लड़का लड़की को अलग नहीं, मिलजुल कर रहना चाहिए, ये बड़ों का कहना है, ये आपने सुना नहीं? और हम तो जवानी हैं, तो हम लव करने चले और आप भी ना मैडम। क्या मैडम, चलो ना लव करते हैं। सर, इन गुंडों को देखिए, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी सर। मैडम, आप उसके पास जाके क्यों खड़ी हो गई हो? वो तो जेंटलमैन है, बेवजह उसको क्यों परेशान कर रही हो? चलिए हम लोग चलते हैं। छोड़ो। क्यों बे, हीरो बनने की सोच रहा है क्या? क्या रे, चला छोड़। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? फिर से वही पुराना डायलॉग, कितनी बार बोलेगा? चल इसका हाथ छोड़, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? पहले हाथ छोड़, फिर बताता हूँ। चिल्लाना बंद करो। देखो भाई, ये हमारे एरिया में आके लड़की छेड़ रहा है, हमने रोका, ये हमें मारने की धमकी दे रहा है। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? तेरी तो मैं तुझे। क्या बोल रहा है? तू छेड़ रहा था और मुझे बोल रहा है? लड़की को खुद छेड़ के और मुझे फंसा रहा है तू? हाँ, तू चुप कर बे, मैं इस लड़की से पूछता हूँ इसे कौन छेड़ रहा था। बताओ बहन, तुम्हें कौन छेड़ रहा था? यही मुझे छेड़ रहा था। देख लिया ना, जब मैंने कहा तो यकीन नहीं हुआ। इस जमाने में सच का अर्थ नहीं है। क्या है, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं भला कब तुम्हें छेड़ रहा था? हाँ, तुम ही मुझे छेड़ रहे थे। क्या भाई, देखने में तो तुम बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो, पर इस तरह लड़की को छेड़ना अच्छी बात है क्या? ऐसे क्यों घूर रहा है? आंखें नीचे कर, मारो इसे, मारो, मारो इसे। स्टॉप, सॉरी, ये बकरा टीवी प्रोग्राम है, वो देखिए हमारे आदमी रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्लीज इसे दिल पर मत लेना, ये बस एक प्रोग्राम है। ओके, थैंक यू। अच्छा चलो। अरे पागल है क्या? देख तेरा बकरा बन गया। अरे पागल।
कोटावरम करीम को यहाँ पर लेकर आओ जल्दी। आ गया करीम, इसकी तो मैं दादाजी की कसम खाकर कहता हूँ सर, उस नोट से मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए सर। सुनो बेटे, हर चोर अपने बचाव के लिए ऐसा ही कहता है। खैर छोड़ो, जिसने तुम्हें वो जाली नोट दिया उसका नाम बताओ, सीधी तरह से बताओ वरना। नाम अब भूतला कमीने, साले मेरा ही नाम बता रहा है। सर आप भी इस काम में शामिल हो क्या? अपना मुंह बंद कर। मेरा नाम क्यों बता रहा है? जिसने जाली नोट दिया उसका नाम बता। बेगर सर। मुझे बेगर बोल रहा है साले? आपको नहीं सर, उसका नाम बेगर है सर। जब से इस थाने में आया हूँ तब से आपको देखकर सर मुझे अपने बड़े भाई की याद आ रही है सर। मेरे बड़े भाई रमनदा कारगिल युद्ध में थे और अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करके शहीद हो गए थे सर। वही हाइट, वही वेट, वही पर्सनालिटी, वैसे ही कड़क आपकी मूंछें, आपको देखकर उनकी याद आ जाती है सर। एक बार आपको भैया बुला सकता हूँ क्या? क्यों नहीं बुला सकते? भैया 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 भैया। अरे इतने तेज इंस्पेक्टर को इसने अपने जाल में फंसा लिया है, इस पे तो नजर रखनी पड़ेगी। देखने में तो तुम बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो, पर इस तरह लड़की को छेड़ना अच्छी बात है क्या? आंखें नीचे कर, मारो इसे, मारो, मारो इसे। स्टॉप प्लीज, स्टॉप। सॉरी, ये बकरा टीवी प्रोग्राम है। क्या यार, तू भी एक लड़की के जाल में फंस के तू भी बकरा बन गया क्या? यहाँ पर मजाक मस्ती करके दूसरों को बकरा बनाते हो और वहाँ बस स्टॉप में लड़की तुम्हें बकरा बनाकर चली गई। अरे वाह यार, सड़क पर चलने वाली एक लड़की तुम्हें अपने साथियों के साथ मिलकर बकरा बनाकर चली गई। देखो, लड़की ने तुम्हें बकरा बनाया, अब ये बात पूरी दुनिया को बताने वाली है। तू गया काम से। अरे क्या बुरा यार, हुआ तेरे साथ तो। क्यों बिना मतलब के इसे शर्मिंदा कर रहे हो? ये लड़की थी, इस वजह से ये चुप बैठा हुआ था। अगर इसकी जगह कोई लड़का ऐसी हरकत करता फिर देखते। क्या करता ये? मारने चले जाता ना, इसके अलावा आता ही क्या इसको? सुनो विनोद, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले हो, थोड़ा सा अपने दिमाग से भी काम लिया करो। ये टीवी प्रोग्राम है, उस लड़की ने तुम्हारे अंदर बकरा देखा होगा इसलिए तुम्हें बकरा बना दिया बस। सुनो, अब ये प्रोग्राम देखकर सारा शहर हंस रहा होगा, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो भाई विनोद? तुम भी थोड़ा खुलकर हंस लो यार, शायद प्रोग्राम वाले तुम्हें कोई इनाम ही दे दे। सुनना विनोद, तुम बकरा बन गए इसलिए घर वाले तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों इतना टेंशन ले रहा है यार? अभी तो ये सोचना चाहिए जिसने तेरा अपमान किया उससे बदला कैसे ले हम, ठीक है ना? सही कह रहा है, पहले यही काम करते हैं। जिसने मेरा अपमान किया उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। लेकिन वो मिलेगी कहाँ यार? उसका एड्रेस भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे यार। इसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो यार? बेस्ट टीवी में एक बार फोन घुमाएंगे, उसकी सारी कुंडली पता चल जाएगी। ये मेरी बेटी पूजा है, बीए तक पढ़ी है और कंप्यूटर का कोर्स भी किया है इसने। पूजा टीवी के लिए प्रोग्राम भी बना कर देती है। किस तरह का टीवी प्रोग्राम बनाती हो बेटी? एक्टिंग वैक्टिंग तो नहीं करती हो? अरे उसे क्या बोलते? अजी बकरा। हाँ बकरा बकरा। बकरा? हाँ, बकरा प्रोग्राम बनाने के चक्कर में मेरी बेटी सबको बेवकूफ बना देती है। पापा, बकरा क्या होता है पापा? अरे तू चुप रह, ये लोग सोचेंगे लड़के को कुछ पता ही नहीं है। लड़की पसंद है क्या तुझे? बता। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये क्या, पार्क, पब, फिल्म, प्यार सब मेरे भाई के साथ, और शादी इसके साथ कर रही हो? जब किसी लड़के से दिल भर जाए तो उसे बीच रास्ते में ऐसे छोड़ देते हैं। ओए, मैं तेरे को पहले ही कह रहा था, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़। ये टीवी चैनल में काम करने वाली लड़की है, लोग जैसे चैनल बदलते हैं वैसे ही लड़कों को बदलती है। यार चुप रहना प्लीज। उसे चुप रहने क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई, क्यों चुप रहना चाहिए है? घर में घुस के कोई अनजान आदमी लफड़ा करेगा तो क्या हम लोग चुपचाप बैठेंगे? सुनिए भाई साहब, ये क्या चल रहा है? ये दोनों कौन है? वो क्या है ना, डैडी आप चुप रहिए, मैं बात करती हूँ। ओह, तुम लोग यहाँ तक आ जाओगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। मैंने पहली बार आपको बस स्टॉप पर देखा और पार्क में आपके साथ घूमी और गेस्ट हाउस में रात बिताई। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। मैं ये सारी बात अपने माँ बाप को कैसे बताऊंगी, बस यही सोच रही थी। आपने खुद बता दिया, इसके लिए थैंक यू।
अलावा इसके मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कल को लोगों को सच्चाई पता चले, इससे पहले हम शादी कर लेते हैं। अबे गोविंद, चल यहाँ से भागते हैं। क्या बात है? ये लोग कौन है? ये सब क्या है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपकी बेटी को कुछ पता ही नहीं है। ये लोग कौन है, ये सब क्या हो रहा है? इसको जो कुछ बोलना था सब बोल दिया इसने। टीवी का प्रोग्राम बनाते बनाते सबको बकरा बना रही है। मुझे पता चल गया है। मुझे पता चल गया तुम्हारी फैमिली नहीं, पूरी बकरा फैमिली है। ए भाई साहब, आपकी बकरा फैमिली को हाथ जोड़ के नमस्कार। चल भाई यहाँ से। पापा अब तो कम से कम बता दो बकरा क्या होता है, बताओ ना पापा। पापा अभी जो बनाया बकरा बनाया, चल यहाँ से। चल, भाई साहब, शादी करने वाला। भाई साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। भाई साहब, होशियारी से बच गया मैं, नहीं तो जेल में होता अभी तक। हरामजादे, कमीने कहीं के। बोला था मेहनत करके पैसे कमा, जाली नोट छापता है और मुझे ही फंसाता है, हैं? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे सर, आप ये मुझसे क्या बात कर रहे हैं? अबे वो पान की दुकान पे सिगरेट, गांधी जी वाला नोट। अच्छा, वो वाला 100 रुपए का नोट। मेरी माँ की कसम मुझे पता नहीं, मेरी माँ की कसम मुझे पता नहीं। किसी ने मेरे साथ धोखा किया है, किसी ने छल किया मेरे साथ। अगर वो मुझे मिल गया तो। अबे छोड़, कमीना कहीं का। अबे ये काम क्यों करता है? अरे मतारी की कसम खाए ना। अबे तो मैं अचार डालूं उसका? तुझे फिर से समझा रहा हूँ, मेरी तरह मेहनत कर, इज्जत से पैसे कमा। ईमानदारी से पैसे नहीं कमा सकता? क्यों बे गधे? भाई नहीं करूँगा, दोबारा से इस तरह का काम नहीं करूँगा। अपनी मतारी की कसम खाकर कहता हूँ, दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। सच बोल रहा है? हाँ। चल पहली फुर्सत में निकल ले। चल निकल। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे नहीं हुई बे। भैया टाटा भैया, बाय, चल बाय निकल। भैया, सी यू भैया, फिर बहुत जल्द मिलूंगा भैया। जरूरत नहीं उसकी। चल भाई, गाड़ी चला। निकल बे। स्टॉप द वैन। अबे गाड़ी नहीं रोकूंगा। कौन है तू? चुपचाप नीचे उतर बे। क्या कहा? नीचे उतर। अबे बीच रास्ते में क्यों रोक रहे बे? पुलिस वाले हो क्या? हाँ, पुलिस वाले ही है। सलाम सर, आइए सर, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हमें आपकी वैन चेक करनी है। किस लिए सर? मैं बताता हूँ। विदेशी आतंकवादी हमारे विमान दल को बम से उड़ाने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को मैसेज आया है। इसलिए हम आने जाने वाले गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। तू जाकर चेक कर। चेक करूँ क्या? जाओ जल्दी करो। हे भगवान, एक मुसीबत से निकलता हूँ तो दूसरी सामने आ जाती है। क्या बोला बे? कुछ नहीं सर, कल मंदिर गया था, वहाँ अच्छी तरह पूजा पाठ करके आया हूँ सर। सर, सूटकेस। इसके अंदर क्या होगा सर? कुछ फाइल्स हैं, चेक बुक्स हैं, कैलकुलेटर है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ओपन करो जल्दी। सर, बम है इसके अंदर, बम। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? उस दिन की तरह कहीं फिर से बकरा तो नहीं बनाएगी मुझे? अरे यार, अरे यार, वहाँ देख क्या मस्त फिगर खड़ी है, ट्राई करे क्या? जाकर ट्राई कर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये राखी आप मुझे बांधेंगे क्या? मैं राखी क्यों बांधू? हाँ, अरे बांध दीजिए ना मैडम। मैं क्यों राखी बांधू? मैं बहन लगती हूँ क्या तेरी? क्या मैडम, आप भी बहन नहीं बन सकती हैं तो लवर बन सकती है ना, कोई प्रॉब्लम? छी, इडियट्स। मैडम बांध दो ना मैडम। अब जाओ यहाँ से, हो गया। ये कैसे हो सकता है मैडम? मेरे जीजा को बुलाना पड़ेगा। क्या? जीजा आओ ना। साले साहब मैं आ गया। जीजा, अब बहन को आपके हवाले करता हूँ, आप ले जाओ जीजा। साले ने कहा तो चल। छोड़ो मेरा हाथ। सर बचाइए मुझे, ये गुंडे लोग मुझे छेड़ रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मैं नहीं फंसने वाला तुम्हारे जाल में। जाओ। बकरा का गेम नहीं है सर, प्लीज। इसके पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? क्यों ब्रदर, अगर हम इसे ले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है? कैसी बात कर रहे हो? मुझे कोई भी एतराज नहीं है, मैं क्यों बोलूं? जहाँ मर्जी ले जाओ।
आपने देख लिया ना जीजा, हम कौन है ये सारा गांव जानता है। ए, चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, उल्टे कहेंगे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तेरी तो चल भाग यहाँ। थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है। और हाँ, मेरी वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई, उस वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं। मैंने सोचा तुम मुझसे नाराज होगी। अरे नहीं, उसके लिए तो मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। वो लड़का मुझे जरा भी पसंद नहीं था। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो लड़का तुम्हें क्यों नहीं पसंद था? वो मेरे लायक नहीं था। वो मेरी पसंद। तुम्हारी पसंद? हाँ। कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? आपके जैसा। अरे मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी दीदी, मेरा भाई, चाचा, मामा, दादा, बाप रे, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। मैं मर जाऊंगा। मैं अपने बाप का इकलौता हूँ मैं, मुझे मत मारो। मुझे क्यों मार रहे साहब? इस पुलिस स्टेशन और उस बम से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। उस बेगर ने मेरा सूटकेस चेंज कर दिया, उसी ने बम रख दिया होगा। ए बम वाले, तू अपना मुंह इस तरह से नहीं खोलेगा ना। रुक, तुझे अब दिखाता हूँ। अफ्रीका। सर, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। 200 रुपए लिख दूं क्या? 200 रुपए मत लिखो, ये 20 रुपए चलो देता सर, हूं। जो देना है दे दो। जाओ। अरे धंधा पानी नहीं है क्या यार। सर? चलो निकलो, चल भाई निकलो, चल। चलो। चल यार, कंजूस हाँ। आदमी है। चल चल बे हट। इससे सारा पैसा ले ले। ए राजा, भाई, ये लोग आप अच्छा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसी का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ए चल चल पैसा दे। भाई चंदा, ए चल रे, फालतू बात मत कर। होशियारी कर रहा है। हाँ? चल पैसे निकाल। ए चल चल, किधर भाग रहा है? पैसा दे, पैसा। भाई ये मेरे बीसी का पैसा है, मेरे पैसे लौटा दो मुझे। चल, भाई चल। भाई मेरे पैसे, ए, मैं चल, पैर पकड़ चल, दो, हट, भाई चल, मेरे हट, पैसे लौटा चल, दो। छोड़ दे। मेरे पैसे लौटा दो भाई, मेरे पैसे। ओए बुड्ढे, क्या हो गया बेटा? चल तेरे हाथ में जो चैन है मुझे दे दे। अरे बेटा, तुम लोग मेरे बच्चे समान हो, भाई ऐसा मत देखो, करो। ये हम लोग को बच्चे। चल पैसे निकाल। नहीं, ऐसा मत करो तुम लोग, मुझे जाने दो यहाँ से। रहम करो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुम फरिश्ता बन के आए हो बेटा। तुम हमेशा खुश रहो बेटा। चाहिए। ठीक है बेटा। ए, आज के दिन चंदा वसूली करके गणतंत्र दिवस मनाओ तुम लोग। ऐसा आज तक किसी भी महापुरुष ने कभी नहीं कहा। तुम लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है ना? लोग स्टेज बनाते हैं, भाषण देते हैं, मिठाइयां खाते हैं, उसके बाद वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कोई कुछ समझता नहीं है।
इस दिन का मतलब कोई जानता भी है? देश में अनेकों भाषाएं होने के बाद भी हमारा देश एक है। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए। सरकार कोई भी गलत काम ना करे, इसलिए हम सबको प्रदर्शन करना चाहिए। इंग्लिश में जो बोर्ड लगे हैं उन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। जब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, कोई आपस में किसी से द्वेष नहीं करेगा, तभी हमें जीत मिलेगी। और यही होती है देशभक्ति। सैल्यूट भाई। क्या मेरे बड़े भाई, तूने जो भाषण दिया उसके लिए मैं तुझे दिल से सैल्यूट करता हूँ, लेकिन हमारे काम में तू टांग मत अड़ा। हमारे काम में टांग मत अड़ा राजा। चल निकल ले बेटा, चल निकल ले गुरु। बोला ना निकल बे। चल चल निकल निकल। सबको जिप में चढ़ाओ, जल्दी जिप में डालो सबको। तू यहाँ क्या कर रहा है बे? अबे तू मुझे घूर क्यों रहा है? चल जिप में बैठ। बोला ना जिप। आप इसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? न्याय के लिए लड़ना गलत है क्या? न्याय और अन्याय का फैसला चलकर पुलिस स्टेशन में करेंगे। चल जीप में जाकर बैठ जा। ये लोग मिलकर सब जगह पर लूट मार कर रहे हैं और आप यहाँ आकर भाषण दे रहे हो। सुनो इंस्पेक्टर, यहाँ क्या हुआ था आपको पता है क्या? जो फैसला करना है यही करो। नहीं ले जाने देंगे। हाँ, नहीं ले जाने देंगे, बिल्कुल नहीं। सर, लगता है आपका टाइम सही नहीं चल रहा है। सर, यहाँ के लोगों का गुस्सा देख रहे हैं ना, जाने दीजिए सर। जब अपना वक्त आएगा ना सर, हम इनको दिखा देंगे कि हम क्या है। अकड़ है तेरी, अकड़ तो मैं निकालूंगा, वो भी बहुत जल्दी। बच गया। सही बोला।
फोटो। हाँ, इसमें क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को जो कोई भी पकड़वाएगा उसे 10 लाख रुपए इनाम। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी ने देखा तो नहीं? यहाँ से निकल लेता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है वीर 56 के गैंग में शामिल होना पड़ेगा, तभी सेफ रह पाऊंगा। अरे बाप रे, ऑटो में भी मेरी फोटो। अब क्या करूँ? अरे बाप रे। बिन लादेन, बिन लादेन, बिन लादेन, बिन लादेन, बिन लादेन, बिन लादेन। अरे ये होटल तो बहुत अच्छा है यार, दोबारा आएंगे खाना खाने। खाना बहुत अच्छा था, मजा आया और उसके साथ जो सालन था ना, वो भी बहुत अच्छा था। सर्विस बहुत अच्छी थी जी विनोद, खाना बहुत अच्छा था। कितने सारे आइटम थे यार, टोमेटो सूप कमाल का, मिक्स वेज तो बहुत टेस्टी थी। देखो भैया अजय, तुमने जो पार्टी दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। खाना कैसा लगा विनोद? बहुत अच्छा, मजा आ गया। सुनो विनोद, तुम्हारी भाभी के हाथ का खाना खा खा कर मेरा तो जी भर चुका था। क्या कहा? लेकिन आज जो खाना खाया ना, बहुत शुक्रिया भाई, अच्छी पार्टी देने के लिए। हाँ ठीक है भैया। ऐसा क्या? मेरे हाथ का बना खाना खाकर तुम्हारा जी भर चुका है? घर में तो खाना मैं ही बना रही थी और तुम लोग खाना अच्छा है कहकर बकासुर की तरह खा रहे थे। अब मेरा खाना अच्छा नहीं लगता? ठीक है ठीक है, कल से मैं खाना नहीं पकाऊंगी। तुम दोनों होटल से खाना मंगवा कर खा लेना। अरे सुनो 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 सुनो, अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तुम तो सीरियस हो गए मेरी जान। सुनो ना, तुम्हारे हाथ का खाना ना दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। ओहो, तो तू भी है इतनी रात इतने लोगों के साथ अकेली? तू क्या कर रही है? मजा कर रही है? ए, तू क्या धंधे वाली है क्या? Stop it! शांति रखो। ए मिस्टर, थोड़ा तमीज से बात करो आप। ये औरत कोई और नहीं, मेरी बीवी है। अरे धंधा करने वाली को अपनी बीवी बताने वाले केस मैंने अपने सर्विस में बहुत देखे। ए, चल जिप में बैठ। विनोद, 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 मत मार, विनोद छोड़ दो, विनोद छोड़ दो, विनोद, विनोद जाने दो, विनोद छोड़ दो, छोड़ूंगा मैं इसे। विनोद ऐसा मत कर, विनोद। अरे क्या कर रहे हो? तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो एक पुलिस ऑफिसर है। चल यहाँ से, चल चल। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। चलो यहाँ से। ए, कौन है रे? किसने मारा इनको? किसने मारा? अरे ये तो हमारे साहब है, उठाओ पूरी तरह इन्हें। से मारा क्या? अरे क्या बहुत हो चोट गया? लगी क्या क्या? हो गया? रुको इन्हें सर, रुको, उठाओ, एक मिनट। इन्हें। अरे उठाओ इनको। उठाओ जल्दी। चलो सर, चलो सर। तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या विनोद? वो पुलिस इंस्पेक्टर है और यहाँ के होम मिनिस्टर का दामाद भी है वो। तूने उसे बहुत बुरी तरह मारा है। तुझे क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देगा? क्या करता वो? अरेस्ट करता ना, बस यही तो करता। इसकी परवाह नहीं है मुझे। मेरी देवी जैसी भाभी के लिए उसने इतने गलत शब्द यूज किए, मैं तो उसकी जान ले लेता। पुलिस डिपार्टमेंट की एक इज्जत होती है, गौरव होता है। इंस्पेक्टर होने के नाते उसे पता होना चाहिए कि पब्लिक से कैसे बात करनी है। पब्लिक को इन लोगों ने ऐसा वैसा समझ रखा है, तभी तो ये लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं। अपनी बकवास बंद कर। जब तू पुलिस वाला बन जाएगा ना, तब ये सब करना। देख विनोद, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमें इन सब फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तू बस अपने गुस्से पर काबू रख, समझ गया तू? और सुन, इसका पति होने के बावजूद मैंने उससे लड़ाई नहीं की, तो तुझे उसे मारने की क्या पड़ी थी? सुनिए, मेरे लिए आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अब आप चुप रहिए। जो होना था हो चुका। आगे हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचो। अभी सोचने के लिए बचा ही क्या है? अगर ये उसके हाथ लग गया ना, तो वो इसे जान से मार डालेगा। सुन विनोद, तू फिलहाल घर से बाहर नहीं जाएगा। जब तक मामला ठंडा नहीं होता, तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। अरे वाह, मुझे आपने डरपोक समझ रखा है क्या? उसके डर से मैं घर में नहीं बैठने वाला हूँ। सुनिए,
क्या कर रहे हैं? तुम तो बोलो ही मत। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया है। देख विनोद, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है रे? उन लोगों ने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी भाई। बेटा, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। मेरी बात मानो, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तुम उसके सामने बिल्कुल नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। सही है बेटा, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। देखो, तुम अपने भाई की बात मान जाओ। कुछ दिनों के लिए किसी के सामने मत आना। बस थोड़े दिनों की बात है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपने भाई की बात मान जाओ। हाँ विनोद। क्या भाभी, आप भी ना। ठीक है। शुक्र है। ए, मुझे नहीं पता कि तू ये सब कैसे करेगा। मुझे सिर्फ उसकी फोटो चाहिए। कम ऑन, डू इट। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। वो दिखने में कैसा था बताएंगे क्या? अंगारे दहक रहे थे उसकी आंखों में। आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही था उसमें। वो दिखने में बिल्कुल 6 फीट 2 इंच का था। चेहरा बिल्कुल गोल था। चेहरे में तेज था। वो बॉडी बिल्डर लग रहा था। बस इतना ही। सर, आप इतना करेक्ट कैसे बता रहे हैं? जरा एक बार फिर से बताइए। ए, बार बार नहीं बताऊंगा तुझे। जल्दी से फोटो बनाओ उसकी। एक बार उसकी फोटो बन गई ना तो शहर के किसी भी कोने में छुपा हो उसे मैं ढूंढ के निकालूंगा। समीर, तो अपना काम कर जल्दी। कम ऑन, डू इट ऐसे। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। कम ऑन, फास्ट। ये नहीं, थोड़ा सा चेंज करो और थोड़ा कलर चेंज करो। अबे, ये क्या किया? उसके बाप की नहीं, उसकी फोटो बना। अच्छा, उसका हेयर स्टाइल तो चेंज कर, थोड़ा सा क्लियर कर। ए, इसे 25 साल का बना के दिखा। थोड़ा चेहरा चेंज कर। यस, यही है वो। ये चाहे जहां कहीं भी छुप जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भाई, वो स्टेशन चलना है, चलोगे? मैं अकेले चलूंगा, और कौन है मेरे साथ? 2 भाड़ा लगेगा। ठीक है, चलो। चलिए। इधर आओ। इस ऑटो को पीछा करो। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके भाई। विनोद, क्या हुआ? घबरा क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब तुम यहाँ कैसे? यहाँ पास में ही फिल्म की शूटिंग हो रही है, उसी की कवरेज के लिए आई हूँ मैं। फिल्म की शूटिंग? हाँ। वहाँ क्या होता है? तुम देखोगे तो पता चलेगा। चलो देखते हैं। चलो। सर, मैं अगली शूटिंग में आपसे मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। सर, मेकअप करने चलिए सर। सेट पे कर लेंगे, जाओ। हाँ ठीक है सर। करण, मेरे साथ आ। हेलो सर। हेलो। हम लोग आपके इंटरव्यू के लिए आए हैं। अगर आप एक्चुअली लोकेशन शिफ्ट हो रहा है, आप वहाँ पे आ जाइए, वहीं पे बात कर लेंगे। ओके सर। बाय द वे, मीट माय फ्रेंड विनोद। हेलो सर। हेलो। फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है?
ऐसी कोई बात नहीं है सर, वी आर जस्ट फ्रेंड। दिखने में तो आप बहुत स्मार्ट हो, बॉडी भी अच्छी है आपकी, फिल्मों में हीरो क्यों नहीं बन जाते? हम जैसे को हीरो कौन बनाएगा सर? क्या बात कर रहे हो यार, पब्लिक स्मार्ट लोगों को पसंद नहीं करेगी तो फिर किसे पसंद करेगी? सर ड्रेस चेंज। ग्रीन रूम में आता हूँ। मैं रेडी करता हूँ सर। हाँ जाओ। हाँ हाँ। ओके, बाय द वे मिस्टर विनोद। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय। बाय। हे, मैं हीरो बनूं तो तुम हीरोइन बनोगी क्या? अमेरिका में बिन लादेन का खतरा था, इसलिए वहाँ से भागकर इंडिया चला आया, लेकिन तुम यहाँ भी मिल गए। एक बार हमको ठीक से देख के बोलो। बिन लादेन। माई भीग दो। ए बेकार। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ कबीर का बच्चा। ए बेकार, मैं इंडिया आने के बाद तुझे देख रहा हूँ, हर बार नया होलिया बना कर आते हो और मुझे परेशान करते रहते हो। ये बताओ आखिर मैंने क्या गुनाह किया, क्या बिगाड़ा है तेरा? तेरा गुनाह बताने की जरूरत है? बता दे। तेरे को फ्लैशबैक में जाना होगा। तेरा मेरा क्या फ्लैशबैक है बे? आज से करीब 20 साल पहले मेरे पिताजी तेरे पिताजी के पास काम करते थे। तेरे पिताजी जब सरपंच बन गए तो मंदिर में जो चोरी हुई थी उसका इल्जाम मेरे पिताजी पर डाल के गांव से निकाल दिया। उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था कि मैं तेरे से बदला लेकर आऊंगा। मेरे पिता तो चल बसे, लेकिन मैंने तुम्हारा पीछा आज तक नहीं छोड़ा। देखो मेरे दोस्त, अभी तक जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसमें तुम्हारा ही हाथ है। अगर तुम पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ कबूल कर लेते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी दोस्त। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। इसका मतलब मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। हाँ दोस्त। बस इतना ही ना? हाँ दोस्त। ओके ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो मैडम, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है आपको? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, मैं आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहता हूँ। परेशान नहीं करना है तो ये बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बताओ आखिर बात क्या है? बात क्या है? ए पीसी, सबको बाहर लेके आ। ए, चलो चलो बाहर चलो। कम ऑन, चलो रे, चल जल्दी। इन सबको भी लेकर आ। चलो चलो चल चल जल्दी चल, नीचे उतर। ये क्या हो रहा है? जल्दी करो। ए फोटोग्राफर, तू भी आ। आगे चल। इन सबका चेहरा फोटो में अच्छी तरह से आना चाहिए। चल जल्दी फोटो खींच। ए तू वहाँ क्या खड़ा है? मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैंने ऐसे क्या गलती की? गलती क्या है पूछ रही हो? तुम्हें पता है ये प्रोस्टिट्यूशन एरिया है। नाउ यू आर ऑल अंडर अरेस्ट। ए सबको अंदर डाल। ए चलो गाड़ी में बिठाओ सबको। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। मुझे छोड़ दो। जल्दी कर। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। अब मैं निकालूंगा उसकी हेकड़ी। पहले उसे आ तो जाने दीजिए। सर, ए इंस्पेक्टर, मेरी भाभी को छोड़ दे। कूल डाउन, कूल डाउन। क्यों इतना गला फाड़ रहा है? अपने भाभी से पूछ कहां से पकड़ा है उसे।
इंस्पेक्टर! ए, यहाँ चिल्लाने से तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तेरी भाभी को अरेस्ट कहां से किया है पता है तुझे? प्रोस्टिट्यूशन एरिया से। लेकिन कोई केस फाइल नहीं किया। क्यों पता है तुझे? मेरा टारगेट वो नहीं, तू है। अब तो फंस गया तू। अब तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर तू, नहीं तो तेरे भाभी को कोर्ट में सबके सामने वेश्या प्रूफ कर दूंगा। तुझे जो सिलेक्ट करना है कर ले। चॉइस इज योर्स। पहले तू मेरी भाभी को छोड़ दे। ए पीसी, छोड़ दे उसको। ये सब क्या हो रहा है बेटा? आप परेशान मत होइए भाभी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप घर जाइए। इंस्पेक्टर, तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने मुझ पे हाथ उठाया तो कोर्ट में तुझे साबित करना होगा कि तेरी भाभी वैसा नहीं है। औरतों को ढाल बना के लड़ने वाले नामर्द होते हैं। अगर तू वाकई में मर्द है ना और अपने बाप की औलाद है तो तुझे जो भी करना है ना मुझे करके दिखा। ए, तू मेरी मर्दानगी पे सवाल उठा रहा है। अब तू देखेगा कि मैं मर्द हूं या कि मैं ना मर्द हूं। यहीं पे साबित करके दिखाऊंगा। अरे बाप रे बाप सर, ये सब क्या है सर? ये तो टाइगर पर भागर की तरह अपनी बॉडी बना के रखा है सर। आप इसकी चाहे जितनी पिटाई कर दो सर, इस पे कुछ असर नहीं करेगा। हम मार मार के थक जाएंगे सर। सर 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 सर, ऐसा मत कीजिए सर, इनको मत मारिए सर। अगर आपने इन्हें एक दो हाथ और मारा तो ये सब मर जाएंगे सर। चलो उठो बे। चलो चलो खड़े जाओ। अब नहीं मारू क्या? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने जितना अब तक मारा है तुमको, उतना ही तुम लोग इसको मारोगे। सर सर सर, इसको छोड़ दीजिए सर। अगर आप इसी तरह मारते रहेंगे तो ये लॉकअप में मर जाएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा। अरे बाप रे बाप सर, लगता है पिटाई से इसकी मौत हो गई सर। सर अब इसका हम क्या करेंगे? अब इसमें करना क्या है? सुनो, इस कमीने को ले जाकर किसी हाईवे पर फेंक दो। हेलो। हेलो,
हाँ, डॉक्टर महेश है क्या? नहीं नहीं, वो अपनी ड्यूटी करके घर चले गए। अच्छा, ठीक है मैडम। आपको कुछ काम है? नहीं, मैं उनके घर चला जाता हूँ। ओके। सर, आप यहाँ पर? ट्रांसफर लेकर यहाँ आया हूँ। सर, वो हमारा दोस्त। अभी वो ठीक है, डोंट वरी। इंस्पेक्टर, आप यहाँ उन्हें सही वक्त पर ले आए थे, वरना उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो सकता था। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। उसकी जान बचाने का पुण्य आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं डॉक्टर, इट्स माई ड्यूटी। कैरी ऑन। विनोद को क्या हुआ है? भैया, भाभी, ये हमारे पुलिस ट्रेनिंग के ऑफिसर हैं। सर, ये दोनों विनोद के भैया और भाभी हैं सर। हेलो सर, नाइस मीटिंग यू। मारने वाले चाहे 1000 पीछे पड़ जाएं, लेकिन एक बचाने वाला होता है, वो आप हो कमिश्नर। एक खाकी वाला भक्षक बनकर खड़ा हो गया, तो दूसरा खाकी वाला रक्षक बनकर खड़ा हो गया। आप क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। एक इंस्पेक्टर ने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब कर दिया, लेकिन उसी डिपार्टमेंट का नाम खराब होने से बचाने आप जैसे निष्ठावान अधिकारी भी खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई की जान बचाई है आपने। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कमिश्नर। मैं पूरे डिपार्टमेंट को सैल्यूट करता हूं। हाँ सर, आज विनोद की जो हालत है उसका जिम्मेदार वो इंस्पेक्टर ही है। जो कुछ हुआ मुझे डिटेल में बताइए। सूर्या का एक चेहरा देखा है आपने, लेकिन उसका एक और चेहरा है। चल निकाल। हाँ दो। चल तू भी निकाल। शक्ल मत देख, निकाल निकाल। चल निकाल निकाल। पहले पकड़, चल आजा, आगे आजा। हाँ चल चल निकाल, जल्दी कर। अच्छा ये भी रख। ये नहीं, ये वाला। चल तू भी निकाल। अरे नहीं सर, एकदम धंधा नहीं हुआ सर। तेरे धंधा से क्या करना है मुझे? सर आज छोड़ दो, जाने दो। चल निकाल। सुनो, पुलिस वाले होकर हफ्ता वसूलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? हाँ, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम्हें समझा रहा हूँ, सुधर जाओ। साइड में खड़े रहो। वो सामने जो गणपति बप्पा बैठे हैं ना, उनसे जाके पूछो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कौन है रे वो? हमारे एरिया में आकर हमको ही आकर दिखा रहा है ये। देखने में बिल्कुल डिसेंट लग रहे हो। शहर में नए आए हो क्या? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून को कौन संभालेगा? रक्षक भी मैं हूँ और भक्षक भी मैं हूँ। हमसे ये पूछने वाला तू कौन है बे? वैसे जेब में पैसे कितने तेरे? सॉरी सर। आज तो अपने जेब फुल हो गया, आज अच्छी कमाई हो गई सर। आज की वसूली सर। शट अप। वी आर कमिंग फ्रॉम लोक आयुक्ता। ऑफिसर, ये सेम नोट और सेम नंबर वेरीफाई हो गया है ना? हो गया है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन सर। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर, सब बातों को छोड़िए। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आप उसी पोजीशन पर टिके रहेंगे। ससुर जी, तुम अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। सर मेरे मामले का क्या होगा सर? तुम्हारा मामला भी देख लूंगा और इसका भी मामला देख लूंगा। अभी मुझे मीटिंग अटेंड करने दो। अच्छा तो हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है सर, नमस्ते। 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 हाँ हाँ, निकलिए निकलिए। ससुर जी, वो क्या है ना, मुझे ना सस्पेंड कर दिया ना। किसने सस्पेंड किया है? विजिलेंस वालों ने। पर इन सबके पीछे है कौन? एक मामूली पुलिस ऑफिसर। अभी मेरा क्या होगा? अरे मैं हूं ना ड्राइवर। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आइए आप। अरे बैठ जाइए बैठ जाइए। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर को कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए। हम तो 5 साल ही कुर्सी पर बैठते हैं।
और आप तो 55 साल तक लोगों की सेवा करते हैं। तो आप वहाँ पर बैठिए और मैं यहाँ पर बैठता हूँ। बैठ जाइए आप, थैंक यू, सर। बैठिए बैठिए। सर आपने आने की तकलीफ क्यों की? अगर आपको कोई काम था तो मैं खुद आपके पास चला आता। आपने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। इसका मतलब? ये मेरा दामाद है, ये जानते हुए आपने इसको सस्पेंड कर दिया। इससे पता चलता है कि आप कितने ईमानदार हैं। ससुर जी, मुंह बंद कर अपना। तूने जो गलती की है उसकी सजा मिली है तुझे। जनता जनार्दन की सेवा करना ही तुम्हारा काम है। अपने इस अधिकारी से कुछ तो सीखना चाहिए। भैया हो टिफिन लेकर आई हो? मुझे लगता है ये आपकी बहन है। जी हाँ सर। बहुत ही सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? लक्ष्मी। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? महारानी कॉलेज। ठीक से पढ़ाई करना। आपको भी आपके भाई की तरह नाम कमाना है। अच्छा मैं निकलूं सर? ठीक है सर। चलूं बेटी, बाद में मिलता हूँ। ये लोग कौन थे भैया? ये इस एरिया के एमएलए हैं, लेकिन अभी विपक्ष में है। ओह अच्छा। क्या बात है, खाने की महक बहुत अच्छी आ रही है। आप खाकर तो देखिए भैया, फिर आपको पता चलेगा। वैसे भैया मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जाऊं? ठीक है बहन, जाओ। ससुर जी, पुलिस स्टेशन में जाकर मैंने सोचा था कि आप उसे सबक सिखाएंगे, पर आप तो वहां जाकर उसकी तारीफ कर रहे थे। तुम नहीं समझोगे। एक पुलिस वाले और राजनेता के बीच में यही अंतर है। तुम डायरेक्ट शूट करते हो और हम इनडायरेक्ट शूट करते हैं। इसका मतलब? मैं समझा नहीं ससुर जी। सब समझ में आ जाएगा, रुको तो सही। अच्छा सुनो लक्ष्मी, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन तुमने अपने भाई के नाम से पूजा करवाई। वैसे इसमें गलत क्या है? अगर वो ठीक रहेंगे तो मैं भी ठीक ही रहूंगी। तुम दोनों भाई बहन के प्यार को तो मानना ही पड़ेगा श्रेया। अच्छा चलो चलते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मेरे भैया को पता चला ना तो वो उसको पता चलना चाहिए। तुम्हारे भाई को पता चले इसलिए तो तुम्हें उठा कर लाया हूँ। तेरे भाई ने जो मेरी बेइज्जती की है उसको सूद समेत वसूल करने के लिए तुझे उठा कर लाया हूँ। देखो, बात करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। कम ऑन। हेलो सूर्या, हमने लक्ष्मी का अपहरण किया, ये बात कमिश्नर को पता चल गई होगी। अब तक उसने पुलिस वालों को हमारे पीछे भेज दिया होगा। लगता है हम लोगों को श्री कृष्ण जन्मस्थान जाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करें ससुर जी? कहानी खत्म करो उसकी, लक्ष्मी की। ठीक है। अरे मंगेश, राजेश कुंडा, वो भाग रहे हैं, जाके उसे पकड़ो।
लक्ष्मी 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 भैया लक्ष्मी 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 भैया तेरा ये हाल किसने किया बता? कौन था? कौन था? इंस्पेक्टर सूर्या और वो मिनिस्टर लक्ष्मी लक्ष्मी एसपी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है सर। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर। हाँ बहुत संभल के रहना ओके, भाई। सर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, समझ गए? ठीक है सर। ओके सर। मेरी बहन की इज्जत के साथ खेलकर उसका खून कर दिया। तूने मेरी बहन का खून क्यों किया? दुश्मनी तो मेरे साथ थी ना। लेकिन तुम लोगों ने मेरी मासूम बहन को अपनी हवस का शिकार बना दिया। जब कानून के रक्षक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा? तुम्हारी बहन की इज्जत मैंने लूटी है, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है भी तो भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्या कहा तूने? रास्कल! Hey, इंस्पेक्टर, stop it! Stop it, I say, it's a warning. निकल। देखो एसपी सर, इसको इसकी बहन का बहुत दुख है, इसलिए गुस्से में कुछ भी बकवास कर रहा है। इसको बकवास करने दो, छोड़ो इसे। जी सर। एसपी तुम एक काम करो। हाँ बोलिए सर। इस बेचारे को कुछ दिन तक आराम करने दो, मन को शांति मिल जाएगी। एमएलए! Hey, इंस्पेक्टर, stop it, I say. तुमने जनता की सेवा करने वाले नेता का अपमान किया, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। तू क्या मुझे सस्पेंड करेगा? जब मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका तो ऐसी नौकरी करने से क्या फायदा? राम ने रावण का संहार किया था, कृष्णा ने जरासंध का, हिरण्यकश्यप का प्रहलाद ने, और वैसे ही तुम जैसे कलयुग के रावण को मारने के लिए कोई ना कोई राम जरूर पैदा हुआ होगा। इतना हो जाने के बाद आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? आपके साथ जो अत्याचार हुआ है वही अत्याचार हमारे साथ भी हुआ है। सर, अगर आप इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो हमसे देखा नहीं जाएगा। चलो उसे उठा के लाते हैं। चलो चलो रे। रुक जाओ साहब। जितना गुस्सा तुम लोगों को आ रहा है उससे 10 गुना गुस्सा मुझ में है। उसे मारना होता तो कब का मार देता, लेकिन कानून की नजर में ये अपराध होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए कमिश्नर? हमें पीछे से वार करना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। उसने अब तक जो भी अपराध और भ्रष्टाचार किया है जनता के सामने लाना होगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उनसे झगड़ा करने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। पहले विनोद का ठीक होना जरूरी है, उसके बाद में सोचेंगे। इसका अपॉइंटमेंट लेटर निकलने वाला है। जरा से भी ऊंच नीच हो गई, he might lose his job। नहीं कमिश्नर, वो हर हाल में इंस्पेक्टर बनेगा, क्योंकि मेरा भाई एक शेर की तरह है। अरे खा लेना बेटा, बोलिए ना इसे। खा ले खा ले। सर टेररिस्ट है सर, आतंकवादी है सर। टेररिस्ट? आतंकवादी है? यहाँ लेकर आओ उसे। आप चुप रहिए, बिल्कुल मत डरिए, मैं इनसे बात करता हूँ। ओहो, तुम हो? अरे सिम, सर जरा शांत रहिए सर। सर अभी तक जो कुछ भी हो चुका है, मेरा दोस्त आपको सब कुछ बताएगा सर। बोलो मेरी जान, अब तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बोल दो ना, ये बात सर को बोल दो। मेरे लिए मेरी जान, मेरे लिए। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सारी बातें खुद बताकर सेटलमेंट कर देता हूँ। साहब जी, आप जरा अपना पुलिस कर्मियों को थोड़ा पीछे हटने के लिए बोलिए, उसके बाद में सारी बातें आपको डिटेल में बता दूंगा। सबको अपना नौकर समझा क्या? अरे मेरे राजा, जो कुछ हुआ सब कुछ बता देना, नहीं तो ये लोग मुझे तिहाड़ जेल में डाल देंगे। सर, आतंकवादी को पकड़वाने पर आप 10 लाख रुपए देंगे। आपने ऐसा कहा था, मैं आतंकवादी को अपने साथ लाया हूँ। अबे हरामखोर, धोखेबाज, दगाबाज, मुझे बचाने के बजाय मुझे ही फंसा रहा है तू। सच बताने के बजाय झूठ बोल रहा है। अबे तू कमीना है, तुझे मर जाना चाहिए। तुझे तो मैं छोड़ उसे, छोड़। ओके, एक काम करो, कल सुबह 10 बजे तुम कमिश्नर ऑफिस आ जाना, वहाँ पर 10 लाख का चेक दिलवाता हूँ। ओके ठीक है सर, कल मैं 10 बजे कमिश्नर के ऑफिस में आके मैं 10 लाख रुपए का चेक लेने आऊंगा सर। अब चलता हूँ सर।
थैंक यू सर। मैं निकलूं क्या ब्रदर? थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू। कभी नहीं, मैं तेरी भलाई के बारे में सोच रहा था, तूने मुझे ही फंसा दिया। बेटा तुम्हारी टोपी लगाने का ढंग देखकर लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर से आए हुए आतंकवादी हो। चल टोपी निकाल। टोपी मत निकालिए सर, 2-4 साल जेल में ज्यादा डाल दीजिए चलेगा, लेकिन टोपी निकालने की बात मत करिए। वो क्यों? सर टोपी में टाइम बम रखा हुआ। क्या हुआ विनोद? सक्सेस। अरे ये इंटरव्यू में पास हो गया क्या? वो भी अपनी डिपार्टमेंट में। ये कभी भी खतरा बनकर मेरे सामने आ सकता है। जितना जल्दी हो सके इसकी कहानी को खत्म करना होगा, जल्दी ही करना होगा। गणपति बप्पा, आज आपके आशीर्वाद से मैं इंस्पेक्टर बन गया। मुझे अच्छे बुरे की पहचान आप ही करवाना प्रभु। चार यार मिल जाए वहाँ बातें हो हजार, चार यार मिल जाए वहाँ बातें हो हजार। विलन बनने के बजाय तुम लोग पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो। बेवकूफ हो तुम लोग। ओ भाई, ये तो मेरे लिए कम पड़ेगा। ऐसा है क्या? तू बीच में कहाँ से आ गया? तुम सब लोग बैठे रहो, इनकी बैंड तो मैं ही बजा दूंगा। तुम संभालोगे अकेले? तो चलो आ जाओ। तू मेरे ऊपर बियर फेंक रहा था है? ला बियर दे, बियर दे। तुझे बियर पीनी थी, तुझे बियर पिला। चल पी पूरा पी। शाबाश बेटा, पी पूरा पी। अब पता चलेगा तुझे। चल नहा भी ले। सिगरेट दे, देना इधर। सिगरेट भी पिला। बियर पीने के बाद सिगरेट अगर पियो तो उसका मजा ही डबल हो जाता है। बचाओ मुझे। क्या किया यार तूने? हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर है क्या वहाँ पे? इंस्पेक्टर नहीं है सर। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसका दुश्मन बोल रहा हूँ। सर, कावेरी पानी के बारे में एक मीटिंग हो रही है। सर की ड्यूटी वहीं पर लगी है। वैसे आपका नाम क्या है सर? शेर। शेर? अरे बाप रे। हाँ। अरे हमारे गोविंद का खून किसी और ने नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सूर्या ने किया है। हाँ यार, उस सूर्या को हम खत्म कर देंगे। और चल कंप्लेंट करके आते हैं। कहाँ जा रहे हो? किसके पास कंप्लेंट करोगे? इस एरिया का इंस्पेक्टर वो है। अगर हमने कंप्लेन भी किया ना तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और खून हमने किया है ऐसा इल्जाम वो हम पे लगा देगा। तो फिर हम क्या करें यार? शायद वो अभी कावेरी नदी के मामले में बिजी है। सबको आने देने वाली माता है हमारी धरती माता। हम सबको जीवन देने वाला है कावेरी नदी का पानी। ये जीवन देने वाली कावेरी के भरोसे जी रही है हमारी गरीब जनता। ये जीवन देने वाला पानी और इस धरती के लिए मैं हमेशा प्रदर्शन करता रहूंगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं।
खून मांगोगे देंगे, लेकिन पानी नहीं देंगे। इसके लिए हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा और इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका सहयोग भी। मैं बस इतना ही कह के आप सबसे विदा लेता हूँ। भाइयों और उपस्थित बहनों और साथ में मेरे प्यारे समर्थकों, हमारे गांव में जो कावेरी नदी है उसका पानी हम किसी को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। दूसरे स्टेट को बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे लिए ही पानी बहुत कम है और ये लोग कह रहे हैं दूसरे स्टेट को पानी दो। हम कावेरी का पानी किसी को भी नहीं देंगे। इस नदी को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो अपनी जान भी निछावर कर देंगे। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर नमस्ते सर। आप लोग मेरा हमारे गोविंद का जिसने मर्डर किया है उसके बारे में सब कुछ छपा इस पेपर में सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरु इसकी भी सुन लो। ये कह रहा है आप पानी छोड़ोगे तो आपके बाप का क्या जाएगा। कौन है वो जो कावेरी के बारे में गलत बोल रहा है? एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ऐसे बात करता है क्या? ऐसे पुलिस वालों का होना हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अपमान की बात है। कावेरी नदी हमारी है, उसका पानी किसी को नहीं देंगे। अरे मैंने कहा मना किया है कि कावेरी हमारी नहीं है। ये क्या है सर? अभी आप मुझसे कुछ और कह रहे थे, इन लोग के आते ही कुछ और कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग को मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप लोग खुद देखिए इसके हाथ में कैसा पेपर है। ये हमारे खिलाफ है, मारो। अरे मर गया रे। सूर्या, तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है। क्या ससुर जी आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर तुम्हारा समय ठीक होता तो तुम इस तरह मार खा के यहाँ नहीं आते। वैसे तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी क्या? एक ऑफिसर होने के नाते कावेरी नदी के बारे में तुझे उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए था। वहाँ सब मेरी ही पार्टी के लोग थे। वो सब मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूं और तुम्हें जेल में डलवा दूं। तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं ससुर जी, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। वहाँ उस तरह के हालात पैदा किए और उन सब लोगों से पिटवाया भी, विनोद और उसके दोस्तों ने। विनोद विनोद विनोद, उन सब की बातें मुझसे मत करो। फिर से ये सब नहीं होना चाहिए। जाओ अपना इलाज करवाओ। अब आगे से जो भी डील करना होशियार रहना, समझ गए ना? जाओ आराम करो। ठीक है, जैसे आप कहें जाओ, ससुर जाओ। जी। अरे रुक, कहाँ घुसे जा रहा है? ये पागल खाना नहीं, पुलिस स्टेशन है। अंदर कहाँ जा रहा है? ओए 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 पागल, अंदर क्या कर रहा है? चल निकल बाहर, चल भाग, निकल बाहर, चल निकल बाहर। कौन है बेतू? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बॉन्ड हूँ, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पिस्तौल लेकर मेरे सामने होशियारी दिखा रहा है। गन लेकर से होशियारी दिखाऊं? पागल समझाए क्या? तो फिर क्या चाहता है? पुलिस वालों की तरफ से दिखाने के लिए नहीं रखता, शूट शूट भी करता हूँ मैं। कोई है? मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। मैं हूँ बॉन्ड, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। कैच हिम। कौन था वो? कहाँ से आया था? हमें शूट क्यों किया? सर कहीं वो पाकिस्तानी आतंकवादी तो नहीं था सर? अपना मुंह बंद कर और सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश कर कि वो कौन था। क्या हो रहा है? आपस में कानाफूसी क्यों कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हम काम कैसे करेंगे? अरे ये हॉस्पिटल है। तुम आवाज बंद, आवाज बंद। थैंक यू योर ऑनर, इस महीने की 26 तारीख को सुबह 10 बजे जब हम पुलिस स्टेशन में थे तब एक पागल ने वहां आकर मुझ पे और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हम सब ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो वहां से फरार हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट करवाने के लिए हम हॉस्पिटल में गए तो वो डॉक्टर बनकर इंजेक्शन लगाकर भाग गया वहां से। वो पागल ही था। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल डॉक्टर महेश पर गंदा इल्जाम लगाया जा रहा है। डॉक्टर महेश एक इज्जतदार आदमी हैं। 10 सालों से डॉक्टर महेश नर्सिंग होम चलाकर जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे लोगों का इलाज किया है। पुलिस ने झूठा आरोप लगा के उन्हें अरेस्ट किया है। इसलिए योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्टर महेश को यहां बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। डॉक्टर महेश हाजिर हो। नो 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 नो, ये नहीं था। जिसने मुझ पर हमला किया था वो कोई और ही था योर ऑनर। ये डॉक्टर नहीं था। इस डॉक्टर का उससे कोई संबंध नहीं है, वो कोई और था।
ये वो नहीं है, और कोई था। जिन पर हमला हुआ वो इंस्पेक्टर खुद कह रहे हैं कि हमला करने वाले व्यक्ति से डॉक्टर महेश का कोई लेना देना नहीं है, योर ऑनर। इसलिए मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्टर महेश को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाए, योर ऑनर। इस केस से उनका कोई संबंध नहीं है। दैट्स ऑल, योर ऑनर। इंस्पेक्टर ने जो इल्जाम लगाया है उस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कुछ कहना है? यस योर ऑनर। यही था योर ऑनर। हॉस्पिटल में मुझे मारने की कोशिश करने वाला, पुलिस स्टेशन में मुझ पर हमला करने वाला, यही है वो पागल आदमी। योर ऑनर, जब ये मुझे देखकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं भला इनकी पैरवी कैसे कर सकता हूँ? ए मिस्टर, तुम्हें जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। ये कोर्ट है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं। तुम जिस पर इल्जाम लगा रहे हो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर 10 सालों से सेवा कर रहे हैं। वो ना ही डॉक्टर हैं और ना ही कोई पागल। योर ऑनर, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो उस दिन मेरे साथ पुलिस स्टेशन में पीसीबी घायल हुआ था, आप उसे बुलाइए। उस दिन पुलिस स्टेशन में जिस शख्स ने आकर गोली चलाई थी, उस शख्स का चेहरा आपको अभी भी याद है? हाँ याद है सर। उसे पहचान पाओगे? हाँ पहचान लूंगा सर। क्या वो शख्स डॉक्टर महेश थे? बताइए। वो नहीं थे सर। क्या वो शख्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं? बोलिए। क्या सर आप भी? वह एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। मैं पिछले 10 सालों से उन्हें इस कोर्ट में देख रहा हूँ। लॉयर को कोई खूनी कह सकता है क्या वकील साहब? ये वो नहीं है सर। नो, झूठा ये योर ऑनर। ये सभी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, पागल साबित करना चाहते हैं मुझे। उस दिन पुलिस स्टेशन में जो पागल बनकर आया था और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बना था वो यही है योर ऑनर। योर ऑनर, अगर हमने इन्हें ऐसे ही बोलने दिया तो ये मुझे ही अपराधी साबित कर देंगे। आई थिंक ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, इसलिए इन्हें पागल खाने भेजने की गुजारिश करता हूं। नो। ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर को आप मुल्जिम ठहरा रहे हैं, इसके अलावा उनको पागल कहकर बुला रहे हैं। इसलिए इंस्पेक्टर को कुछ महीनों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाने का अदालत आदेश देती है। नो योर ऑनर, ये झूठ है। छोड़ो मुझे। सर, हम लोगों की प्लानिंग और आपके काबिल दिमाग ने सूर्या को पागल साबित कर ही दिया। थैंक्स। मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? थैंक्स तो उस डॉक्टर और पुलिस कांस्टेबल का करिए। इसके अलावा मैं विनोद का फैमिली एडवोकेट हूं तो इतना तो कर ही सकता हूं। बाय द वे, विनोद से कहना कि मैं उसे बाद में मिलता हूं। ओके, थैंक यू। ओके सर, बाय। क्या समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? भिखारी बना दिया मुझे एक भिखारी ने, भिखारी बना दिया मुझे एक भिखारी ने। मैं अबे गद्दार, धोखेबाज, तुम्हारी वजह से आज मेरा ये हाल हो गया है। कीड़े पड़ेंगे, कोरोना हो जाएगा। अबे भिखारी, आज तेरी वजह से मैं भिखारी बन गया, जेल तक चला गया और तू कमीने मजे ले रहा है? तुझे कुत्ता काटे, तुझे सांप काटे, तुझे कैंसर हो जाए, तेरा लीवर खराब हो जाए। अबे ओरिजिनल भिखारी, अंग्रेज लड़कियों के साथ यहाँ पे तू मजे कर रहा है बे? शी इज माय वाइफ रीचल वे, और ये दोनों भी मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। तुम्हें पुलिस में पकड़वा कर इनाम का 10 लाख रुपए लेकर मैं फॉरेन गया, वहाँ शादी किया और फिर मैं इंडिया आ गया। अबे आरामखोर, तेरे बाप ने तेरे बाप को धोखा दिया था ना, तूने उसका बदला मुझसे निकाला है। देख लेना मेरा बेटा तेरी बेटी के साथ किस तरह से धोखा करता है। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को धोखा देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है बे? जब मैं एक जमाने में भिखारी था ना, तो सरकार से 50 रुपया और रेडियो लेकर के अपनी नसबंदी करा लिया था। तो बेटी कहाँ से होगी बे? डार्लिंग कम ऑन मूव। Come on, let's go. यो। फिर से एक नई कहानी। सारी जगह बदनाम हो चुके हो, अब एक कोर्ट ही बचा था, वहां भी सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली। इसके बाद भी नहीं सुधरोगे ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं ससुर जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह सब विनोद का ही प्लान है। देखो, विनोद वाली कहानी मुझे मत सुनाओ। आगे से ऐसी गलती मत करना। जो होना था हो चुका। 4-5 दिन आराम करो, अपने गेस्ट हाउस चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज कर देता हूँ, जाके एंजॉय करो। क्या हुआ बॉस? हम सब पार्टी में इतना एंजॉय कर रहे हैं और आप ऐसे बैठे हो जैसे आप पर आसमान गिर गया हो। क्या हुआ बॉस? क्या प्रॉब्लम है, खुलकर बताओ बॉस। आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में खत्म कर दूंगा। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें पता नहीं है? इतने दिनों तक एक शेर की जिंदगी जी रहा था इस शहर में, लेकिन अब मुझे एक डरपोक हिरन की तरह जीना पड़ रहा है इस शहर में।
उसे मारे बिना चैन नहीं पड़ेगा मुझे। अच्छा बॉस, आप जिसके बारे में हमें बता रहे हो, आखिर वो है कौन? कितनी बार उसको खत्म करने के लिए तुम लोगों को भेजा, पर तुम लोगों से कुछ भी नहीं हो पाया और होगा भी नहीं। मतलब आप अभी तक विनोद और उसके आवारा दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे? यस। इतने दिनों तक तुम लोगों के लिए एक दुर्योधन बना हुआ था मैं, लेकिन आज ये दुर्योधन जंग में उतरने वाला है। अब तुम लोग देखना कि विनोद और उसके दोस्तों का क्या हश्र करता हूं। छोड़ूंगा नहीं मैं उनको, उनमें से कोई नहीं बचेगा। मुझे उन लोगों को सावधान करना होगा। विनोद, तुम्हारे फैमिली लॉयर ने इंस्पेक्टर के साथ जो कुछ किया, उसके बाद वो इंस्पेक्टर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। इतना ही नहीं, उस कावेरी प्रदर्शन में हमने जो इंस्पेक्टर को शौक दिया है वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। सही कह रहा है, पागल खाने में वो पागलों के साथ पागलों की तरह डांस करता होगा। विनोद, अगर उसने पागल खाने से लौटने के बाद हम लोगों से बदला लेने का सोचा तो? हाँ, अगर इस बार उसने हमसे टकराने की कोशिश की ना, तो उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। क्यों मार रहे हो? क्या कर रहे हो? लौटो। माफ कर दीजिए। बताओ बे, थू है तुम पे। सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। सर, आपकी बात ना मान के हमने बहुत बड़ी गलती की है सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, इसकी बातों में आकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, हमें माफ कर दीजिए सर। आप जो बोलेंगे वही करेंगे। चुप। देख लिया ना, तुम लोगों ने देख लिया ना कितनी पावर है मेरे पास। हाँ, बड़े बड़े ऑफिसर मंत्री भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ इस स्टेट में ही नहीं, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरा पावर है। अगर मेरा ससुर सीएम बन गया तो इस शहर में छोड़ इस पूरे देश में कोई भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। समझ गया? क्यों बे, तुम लोग मेरे साहब को पागल समझते हो क्या? तुम्हारे पक्के दोस्त गोविंद को किसने मरवाया तुम लोगों को पता है क्या? बीजीनाथ जैसे राउडी को सड़क के बीचों बीच दौड़ा दौड़ा कर किसने मारा था तुम लोग जानते हो क्या? एक बात और सुनो, वो अपना कमिश्नर है ना, कमिश्नर भारद्वाज, उसकी बहन का किडनैप करके उसकी इज्जत लूटने वाले यही तो महापुरुष हैं। तुम सबके दोस्त विनोद को बुरी तरह मारकर हाईवे पर फिकवाने वाले ऑफिसर को जानते हो क्या? हाँ, वो मैं ही था यार। हेलो मिस्टर, जरा इस तरफ देखो, उस तरफ देखो और उस तरफ देखो। अब जरा सामने देखो। यहाँ सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जो भी हो रहा था वो सब रिकॉर्ड हो चुका है और बस 2 मिनट में लोग इसे टीवी पर देखेंगे। हाँ, सर, चिल्लाइए मत सर, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड छोड़िए, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। व्हाट? तुम्हारी सारी कहानी टेलीकास्ट हो चुकी है। विनोद, तुम अपना काम स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू डार्लिंग। प्लीज सर, प्लीज यहाँ आइए सर। आइए ना सर। अभी तक हीरो मार खा रहा था, अब विलेन की बारी आ गई। अरे शुभ काम में देरी क्यों? शुरू करो। अरे वो सब छोड़ो यार, मैंने जो सोचा वही हुआ, आगे भी वैसे सर टीवी देखिए सर। कहाँ? वहाँ। हाँ? अरे ये क्या? अरे मेरा दामाद तो लगता है मुझे मरवा के ही रहेगा। अब मैं क्या करूं? चलो 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 चलो, जान से मार
पीछे जाइए आप लोग, पीछे जाइए, चलिए हटिए। आप सभी लोग शांत हो जाइए, मैं आप सबकी तकलीफ समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे हैं सर, इसने खूनी को भेजकर हमारे दोस्त गोविंदा की हत्या करवा दी, फिर भी आपने इसे आज तक अरेस्ट नहीं किया सर। इतना ही नहीं सर, मेरी धर्म पत्नी को झूठे केस में फंसाकर थाने ले गया। तब आपका डिपार्टमेंट आंख मूंद कर सो रहा था क्या? अगर आप सजा नहीं दे सकते तो हम देंगे सजा। कमिश्नर सर, आपकी सगी बहन का रेप करके मर्डर कर दिया था इसने, तब आपने क्या एक्शन लिया था? क्या किया आपने? आप लोगों से कुछ नहीं होगा। इसने अब तक जो भी किया था उसका सबूत हमें नहीं मिला था, लेकिन आज यहाँ पर सबके सामने इसने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं और वो सब कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ है। देखिए, हम इस पर इमीडिएट एक्शन करने का वादा करते हैं। इन सब के लिए विनोद और उसके दोस्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ और साथ ही पीसी वेंकट को प्रमोशन देता हूँ। देखिए, इसने जो गलती की है उससे हमारे डिपार्टमेंट का सर झुक गया है। मैं हमेशा एक बात बोलता रहा हूँ, एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए इंसानियत होना जरूरी है ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके। इन सब के अलावा एक जरूरी बात, एक पुलिस ऑफिसर के सीने में गट्स होना चाहिए, मतलब दिल होना चाहिए। सर, इसका मतलब हमारा विनोद इंस्पेक्टर बन सकता है क्या? यस। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आर्मी ज्वाइन करो या तो फिर एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ। तो आज मैं आप लोग के सामने पुलिस इंस्पेक्टर बन के आया हूं ताकि मैं समाज के लिए अच्छा काम कर सकूं। आप लोग का सहयोग चाहिए और आप लोग का आशीर्वाद भी चाहिए मुझे। जय हिंद।